नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर और ज्ञानी बाबा। ये बताइए कि आपके पास टाइम कितना है? खासकर जब आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बड़ी कमी होती है, सबके लिए होती है, क्योंकि स्टूडेंट का एक एक मिनट बहुत ही मायने रखता है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास बराबर होती है। 24 घंटे 24 घंटे में सबको सारे काम करने होते हैं, लेकिन उसी में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये बोलते रहते हैं कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो उसके लिए क्या करें? वो गाना सुना है आपने? क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल वो मेरे भाई। आज उसी का हल लेके आए हैं हम इस वीडियो में। क्या हाल होगा ये देखते हैं। आप अगर वीडियो पूरा सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो एक लाइक तो बनता है। स्टूडेंट लाइफ में कुछ समस्याएं बड़ी कॉमन सी है। यार मुझे तो असाइनमेंट देना है और मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, असाइनमेंट कैसे लिखूं? यार मुझे तो मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, टाइम नहीं मिल रहा, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करूं? यार मुझे तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं अगर खेलने जाऊंगा या मैं अगर खेलने जाऊंगी तो मेरे घर वाले डांटेंगे, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, होमवर्क नहीं हो पाएगा। इस तरीके की समस्याएं स्टूडेंट लाइफ में बड़ी ही कॉमन है, और ये कॉमन समस्याएं बहुत ही इजीली सॉल्यूशन के काबिल है, लेकिन केवल आपको थोड़ा सा काम करना होगा। और वो काम कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आपको समय देना होगा या अलग से आपको समय निकालना होगा। केवल दो काम करने हैं जिससे कि आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। एक, केवल अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। दूसरा, जो सेकंड है, वो है आपको अपने आसपास का, जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत मुश्किल काम है, बड़ा ही सिंपल सा काम है, लेकिन वो कैसे करना है वो तो सीखना पड़ेगा। तो वो आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ काम आ गया तो हम टाल मटोल करते रहते हैं कि चलो एक हफ्ते का टाइम है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि यार अब टाइम बहुत कम बचा है, जैसे तैसे काम खत्म करके आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में आपको पछतावा होता है कि यार थोड़ा सा पहले कर लिया होता तो ये काम बहुत अच्छा होता। तो क्यों पछतावा करना? स्टूडेंट का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है ध्यान। ध्यान भटकता रहता है, कभी सोशल मीडिया चेक करने के लिए, कभी फ्रेंड्स के साथ खेलने जाने के लिए, कभी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए, और कभी इस बात से ध्यान भटकता है कि यार मैंने हिंदी की तो तैयारी कर ली, इंग्लिश तैयार नहीं है। कभी इस बात से ध्यान भटकता है कि मैथ की तैयारी तो कर ली, लेकिन फिजिक्स नहीं तैयार है। कभी इस बात से ध्यान भटकता है कि मेरे पास इतना पढ़ने को है और मैं केवल यही पढ़ पाया हूँ। तो इन सब से बचने के लिए आपको दो काम करने होंगे। एक, आपको थोड़ा सा अपनी हैबिट को ऑर्गेनाइज करना होगा, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। दूसरा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये भी मैंने पहले ही बताया था। तो ये दोनों कैसे करना है ये इस वीडियो में जानेंगे। कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, तो हमें पता चल जाएगा खुद को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो आइए हम एक एक करके उस स्टेप को जानते हैं, और ये सारे स्टेप सुनने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ये काम तो रोज़ ही करते हो, लेकिन फिर आप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो? तो हाँ, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा जो आप रोज़ करते हो, और आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाओगे। आपके पास टाइम ही टाइम होगा खेलने के लिए, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, और चाहे एंजॉयमेंट के लिए। तो दोनों काम एक साथ कर पाओगे।
अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में समय दो प्रकार का होता है। एक होता है जो घड़ी का समय होता है, दूसरा होता है रियल टाइम जो वास्तविक समय होता है। घड़ी का समय 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 24 घंटे में 1 दिन होता है, जो कि सबके लिए समान होता है। जो रियल टाइम होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये एकदम उल्टा हुआ चला जाता है। यही आपके सक्सेस में काउंट होता है और यही आपको सक्सेस की तरफ लेके भी जाता है। लेकिन जो वास्तविक समय होता है वो उल्टा जाता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सक्सेस के लिए क्या कर रहे हैं। हम जीते तो घड़ी की दुनिया में हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो असली सफ़र होता है वो वास्तविक दुनिया में, जो वास्तविक समय है उसमें तय होता है। जो हमारे पास टास्क होते हैं वो समुद्र की लहरों की तरफ होते हैं, उछाल लेते रहते हैं। तो आपको अगर ये पता है कि कौन सी लहर पे चढ़ना है और कौन सी लहर पे उतरना है, कौन सा टास्क लेना है, कौन सा टास्क नहीं लेना है, तो आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। अगर यही नहीं पता होगा तो आप टाइम को कभी मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए आपको थोड़ा सा पिकी होना पड़ेगा, थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने टास्क को, कौन सा टास्क लेना है और कौन सा टास्क नहीं लेना है, वो चूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ ज़िंदगी की डोर का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर इसको आपने सही से बांध लिया ना तो ज़िंदगी के आगे की जो भी डोर है वो सही से बंधी हुई रहेगी। इतना टाइम आप अपनी प्रोडक्टिव स्टडी में लगाते हो ना, केवल वही टाइम जो है आपके सक्सेस में काउंट होता है। मैं घड़ी वाले टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो रियल टाइम है, जो वास्तविक टाइम है। आप अगर 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, तो जो घंटे हैं ना ये घड़ी का टाइम है, लेकिन आप उसमें कितना प्रोडक्टिव हो वो है रियल टाइम, वो है वास्तविक समय जो कि आपके सक्सेस में काउंट होता है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे पहला तरीका है वो है टारगेट को फिक्स करना। आपको अपना डेली का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। जब सुबह आप उठते हैं तो, या एक दिन पहले जब शाम को आप पढ़ के और अपना काम ख़त्म करके और सोने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले 5 मिनट पहले आपको डेली अपना टारगेट फिक्स करना होगा कि आपको अगले दिन कितना पढ़ाई करना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें भी अगर आप उसको और बाइफरकेट कर पाए तो ज़्यादा अच्छा है कि उस चैप्टर में क्या पढ़ना है। लेकिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टारगेट बना के रखें। और ये टारगेट आप पहले डे वाइज बनाएं, वीक वाइज भी बनाएं और मंथ वाइज भी बनाएं। तीनों का फ़ायदा क्या है, आपने मंथ में एक टारगेट ले लिया कि चलिए भाई मैंने ये किताब पढ़नी है और इतना इतना पढ़ना है कोई भी, और उसको अगर आप बाइफिकेट कर लेते हैं कि इस वीक में मैं इतना ख़त्म कर लूँगा, कोई भी चीज़ जो कि आपसे रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, और एक डेज में कितना ख़त्म कर लूँगा, तो ये बड़ा ही अच्छा काम करेगा। जो दूसरा रूल है वो ये है, स्टार्ट विद एंड इन माइंड। जो आपने टारगेट लिया है अगर उसको आप टाइम पे ख़त्म नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, उसका क्या परिणाम होगा, ये आप लिख के रखें। लिख के किस टर्म में रखना है कि आप क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी टारगेट लिया है, अभी फिर उसको कंप्लीट नहीं किया तो आप फेल हो सकते हैं। आपका कितना पैसा खर्चा हो रहा है उस पर, उसका आप आकलन कर सकते हैं। भविष्य में आपके साथ क्या हो सकता है उसका आकलन कर सकते हैं। तो जो दूसरा रूल है वो है स्टार्ट विद इन माइंड। जो थर्ड रूल है वो है अवॉइड मल्टीटास्किंग। मतलब कि
आप एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान केंद्रित करें। आप बहुत सारे काम अगर एक साथ लेके बैठ जाएंगे तो वो आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के बजाय वो आपके परफॉर्मेंस को डाउन करेगा। आप एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को या बहुत सारी चीज़ों को लेके पढ़ने के बारे में ना सोचें, एक टाइम पे एक ही काम करें। रूल नंबर 4 है अवॉइड सोशल मीडिया और यूज ऑफ फोन ड्यूरिंग स्टडी। आपको स्टडी के दौरान सोशल मीडिया और फ़ोन से दूरी बना के रखनी होगी। लेकिन हाँ, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो आप पूछेंगे कि फ़ोन से दूरी कैसे बनाएं या सोशल मीडिया से दूरी कैसे बनाएं। तो जिस टाइम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे सोशल मीडिया के या जो भी अदर नोटिफिकेशन है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है वो सारा ऑफ कर दें। टेक्नोलॉजी का यूज प्रोडक्टिव होने के लिए करें, ना कि समय को बर्बाद करने के लिए। रील देख देख के समय बर्बाद करना या शॉर्ट्स देख देख के समय बर्बाद करना। तो जो भी सोशल मीडिया है उसका नोटिफिकेशन ऑफ रखें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या ऑनलाइन स्टडी नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगा फ़ोन दूर रखें और समय बना लें कि चेक कब करना है, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद या अपना टारगेट ख़त्म करने के बाद। जो 5वां रूल है वो है कि आप अपने समय को टुकड़ों में बांटें। आप लगातार बहुत ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं रह सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी कहती है कि आपके कंसंट्रेट होने की एक समय सीमा तय है। तो आप अपने समय को थोड़ा सा टुकड़ों में बांटिए और उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी को प्लान कीजिए। जो 6ठा रूल है वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना। सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब कि आपको ऐसे टारगेट फिक्स करने होंगे जैसे कि एग्ज़ाम आपका अगले ही दिन हो या अगले ही हफ्ते हो। दुनिया के जो टॉप 1% लोग होते हैं वो हमेशा इस बेसिक्स पे ही काम करते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपने देखा होगा वो ऐसे टारगेट्स हमेशा लेते हैं जो कि अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो और लोगों को परेशानी में डाले। अगर कोई टारगेट लेता है कि मैं 1 महीने में कोई भी काम कंप्लीट कर लूँगा तो ये मान के चलिए कि वो बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ अर्जेंसी का यूज करके वो काम कर रहा है। तो अगर टॉप 1 में आना है तो हमेशा अपने माइंड में इस चीज़ को रखिए कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है। आपको हमेशा अपने माइंड में रखना होगा कि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द आने वाला है या अगले ही हफ्ते है। तब जाके आप अपनी स्टडी को इस रफ्तार से कर पाएंगे कि वो जल्दी से जल्दी आप उसको कवर कर पाएँ और उसका रिवीजन कर पाएँ। आपको समय की कीमत पहचाननी होगी और अपने आप को हमेशा मुश्किल डेडलाइन देना होगा। यही सेंस ऑफ अर्जेंसी है। अगर आप समय की कीमत नहीं पहचानते हैं तो फिर सक्सेस तो बहुत दूर है। रूल नंबर 7 है आपको जो सब्जेक्ट सबसे कठिन लगता है, जो टॉपिक सबसे कठिन लगता है उसको सबसे पहले ख़त्म करें। अगर आपको एक कड़वी चीज़ और एक मीठी चीज़ दोनों एक साथ खाने को दे दी जाए तो आपको हमेशा एक ही टारगेट रहेगा कि पहले कड़वी चीज़ को ख़त्म करो, उसके बाद मीठी चीज़ को ख़त्म करो। तो इसी सेंस से आपको जो टॉपिक सबसे ज़्यादा टफ लगता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, उसका टारगेट सबसे पहले बनाएं। चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट हो, मैट हो, जेई हो, जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या आपका एक सेमेस्टर आने वाला है, जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगता है उसको सबसे पहले ख़त्म कर लें। बाकी के टॉपिक को ख़त्म करने में उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो अभी 7 रूल सीखे आपने उससे आपने अपने आप को तो ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन अब इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करें। इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए आपको इंटेंशनल टाइम को ध्यान में रख के और मैनेज करना होगा। इंटेंशनल टाइम मतलब आपने जो टारगेट लिया है उसमें किसी और चीज़ को या आपका जो ध्यान भंग करता है उस चीज़ को ना आने दें। अगर आपने कोई टारगेट लिया है और समय समाप्त हो गया कि आपको 9 बजे तक पढ़ना था मान लीजिए और 9 बज गए लेकिन आपका टारगेट ख़त्म नहीं हुआ
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रख के और पढ़ाई करनी होगी कि मुझे इस टारगेट को ख़त्म करना है। आपको अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए लोगों के साथ थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लाना होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको लर्न करना होगा कि इसको ना कैसे कहना है। जैसे आपके टाइम है पढ़ने का, और उस टाइम आपके मित्र आते हैं या आपके दोस्त आते हैं कि भाई चलो खेलने के लिए चलते हैं, तो उस टाइम पे आपको उनको ना कैसे कहना है ये सीखना होगा। आप बिट्रेट नहीं कर सकते दोस्तों के साथ, आप उनके साथ बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते, या आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि उनको लगे कि आप बहुत एरोगेंट हो गए हैं या बहुत ज़्यादा ईगो में हैं या उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्ती भी एक बहुत ही ऐसी डोर है जो कि आपको ज़िंदगी भर साथ लेके चलनी चाहिए। दोस्ती कभी ऐसे ख़त्म नहीं करनी चाहिए कि आप ईगो में ख़त्म कर दें या एरोगेंट होकर ख़त्म कर दें। तो आपको इस चीज़ को भी समझना होगा कि उनसे ना नहीं कहना है, लेकिन कैसे ना कहना है कि उनको बुरा भी ना लगे। तो ये होता है आपको अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करना। अपने घर वालों के लिए साथ भी अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करना होगा। घर वालों के साथ कैसे मैनेज करना होगा? बहुत बार जब आप पढ़ने जाएंगे तो लोग बोलेंगे भाई ये काम कर लो। सबके साथ होता है, ये एक नॉर्मल लाइफ है। लोग बोलेंगे भाई ये काम कर लो, तो आपको उस टाइम पे अपने आप को मैनेज करना होगा। वो कैसे मैनेज करना है ये तो आप ही को सीखना पड़ेगा। ये कोई भी नहीं बता सकता कि उस चीज़ को कैसे मैनेज करें। हाँ, ये ज़रूर बता सकते हैं कि उसको मैनेज करने का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप अपने टाइम को हमेशा उनके सामने फिक्स रखें या अपने टाइम को उस हिसाब से शो करें कि उस टाइम पे वो काम कहना ही ना चाहें। अगर आप 7 बजे से 9 बजे तक रोज़ पढ़ने बैठते हैं तो घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ये बोलेगा या डिस्टर्ब करेगा कि भाई 7 से 9 के बीच में आपको कोई काम बोल दे। हाँ, कभी इमरजेंसी आ गई तो अलग बात है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को जो इन्वायरमेंट है उसको मैनेज करना होगा। जो दोस्त हैं, अगर कोई दोस्त आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहेगा और आप बोलेंगे कि ये मेरे पढ़ने का टाइम है, अगर मैं खेलने नहीं जा सकता, डेफिनेटली वो सपोर्ट करेगा। लेकिन जो दोस्त आपके आगे बढ़ने की चॉइसेस, जो आपके सक्सेस होने के चॉइसेस हैं, उसको नहीं जानता है या उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है, उससे कैसे डील करना है। क्योंकि अगर एक अच्छा दोस्त है ना और आप बोलोगे कि मुझे पढ़ना है, तो कभी ये नहीं कहेगा यार पढ़ाई छोड़ो घूमने चल। जो एक अच्छा दोस्त होता है वो हमेशा आपके सक्सेस में आपका भागीदार होना चाहेगा। अगर आप बोलेंगे ना मुझे पढ़ना है, तो बोलेगा चल यार मैं भी आज साथ में बैठता हूँ पढ़ने के लिए, कल खेल लेंगे। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट को आपके अपने आसपास डेवलप करना होगा, क्रिएट करना होगा, और वो आप ही क्रिएट कर सकते हैं। और वो क्रिएट तभी हो सकता है जब आप अपने आप को भी ऑर्गेनाइज रखेंगे, जो मैंने 7 रूल बताया उसको फॉलो करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर अगला कोई टॉपिक आपको चाहिए जो कि मैं बना सकूं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। देखते रहिए मेरा वीडियो, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।